होगी और आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर पर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, या यूं कहूं कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो आइए देर ना करते हुए मैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको सबसे पहले उसका बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम जब भी कोई इनकम रिसीव करते हैं या जब भी कोई पैसा हम रिसीव करते हैं या जब भी किसी पैसे का हम पेमेंट करते हैं, या यूं कहूं कि कोई अमाउंट हम जब रिसीव करते हैं या कोई अमाउंट जब हम पे करते हैं, तो उसके दो नेचर होते हैं। उसके दो नेचर होते हैं। पहला या तो वो हो सकता है पहला या तो वो हो सकता है पहला या तो वो हो सकता है कैपिटल नेचर का हो सकता है, ठीक, या तो वो हो सकता है रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, ठीक। अब सवाल आता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कोई भी अमाउंट जब आप रिसीव कर रहे हैं तो वो या तो कैपिटल नेचर की हो सकती है या वो रेवेन्यू नेचर की हो सकती है। इसी तरीके से जब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो या तो कैपिटल एक्सपेंसेस हो सकता है या रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू। तो देखिए, मैंने इसमें बताया, देखिए कैपिटल दो तरीके का होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी तरीके से रेवेन्यू भी दो तरीके का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब सवाल आता है, इसका हम एलोकेशन कर क्यों रहे हैं, इसमें डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, इसमें बंटवारा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें बंटवारा करने की मूल वजह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन कहां शो होता है, बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन कहां शो होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यदि सोचिए कि कोई एक्सपेंडिचर, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैपिटल नेचर का है और हम समझ ही नहीं पाए और हमने उसको रेवेन्यू समझ लिया और हमने उसको उठा के इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई मशीन परचेज की, अब हमने समझ लिया मशीन परचेज की यानी हमारा खर्चा हो गया और मशीन परचेज को हमने इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया। तो वही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मशीन परचेज करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस शीट में शो होता है। अब सवाल आता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसे कैपिटल है और कैसे रेवेन्यू है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तीन तरीके के होते हैं, या तो वो कैपिटल होंगे, या तो रेवेन्यू नेचर के होंगे, या वो डिफर्ड होंगे, ठीक है। अब आइए जरा थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या है। तो देखिए, इसकी मीनिंग दे रखी है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर मे बी डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर whose benefit extend to more than 1 year। यानी कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो तब होगा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल और उससे ज्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था कि मशीन परचेज की, अब मशीन हमने परचेज की, ऐसा तो है नहीं आज परचेज की कल फिर परचेज करनी पड़ेगी। वो रिकरिंग नेचर का तो नहीं होगा, वो कैसा होगा, फिक्स नेचर का होगा, वो कई सालों तक चलेगा, यानी मशीन जब जब चलेगी तब तक हमको वो बेनिफिट देगी। तो वो कैसा हो गया, whose benefit extend to more than 1 year and which is normally in non recurring। अभी मैंने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी रिकरिंग नेचर का नहीं होता कि मशीन हमने आज खरीदी फिर हमें कल खरीदनी पड़ेगी, फिर परसों खरीदनी पड़ेगी, फिर उसके आगे खरीदनी पड़ेगी। नो, नेवर, ऐसा नहीं होता, वो रिकरिंग नेचर का नहीं होता। दस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, दस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड, कैसे, टू एक्वायर एन एसेट, कोई एसेट खरीदने पर किया गया हो, टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर किया हो, टू एफर्ड लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस, कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज हमने लेने के लिए, पता चला कि हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और हमने उसमें बहुत सारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने आज किया,
लेकिन उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, कई सालों तक मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया। टू एक्वायर द राइट टू कैरी द बिजनेस, टू एक्वायर द राइट टू कैरी द बिजनेस, बिजनेस को राइट को आगे कैरी करने के लिए हमने कोई एक्सपेंस किया, तो ये सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जरा इनकी मीनिंग पर फोकस कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होता है? जो मेंटेन रखने के लिए, किसको? अर्निंग कैपेसिटी को या प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। दूसरा, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, टू कैरी आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन नॉर्मल कोर्सेज ऑफ रनिंग बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, जैसे हमने रेंट पेड किया, स्टाफ को सैलरी दी, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस दिया। अब ये कैसा है? रिकरिंग नेचर का है। अब इलेक्ट्रिक नहीं होगी व्यापार कैसे चलेगा? स्टाफ नहीं होगा, एम्प्लॉय नहीं होंगे, व्यापार कैसे चलाएंगे? मान लीजिए आपकी खुद की दुकान नहीं है, आपने दुकान किराए पर ली, किराया नहीं देंगे तो आपको दुकान मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये कैसे बार बार होगी, अभी इस महीने दिया, फिर अगले महीने देंगे, फिर अगले महीने देंगे। ठीक, तो ये जान लेते हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इनका अकाउंटिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने आपको बताया भी था। एग्जाम्पल क्या है इसके? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज और सेल, कोई माल खरीदा या माल बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी, रेंट, अभी मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब कैसे है? रिकरिंग नेचर के। आप इन सब पर गौर करिए, ये जितने भी आपको ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे रिकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन है। ओके, तो आइए अब इनके कुछ क्वेश्चंस पर भी नजर मार लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू। तो देखिए, स्पेंड टुवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी इन ऑर्डर टू डबल द प्रोडक्शन, ₹4000। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने मशीन में एडिशन किया। अब फिर फोकस करिए, मैंने आपको एक पकड़ बताई थी, कोई भी एक्सपेंडिचर यदि नॉन रिकरिंग नेचर का है तो वो कैसा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने 4000 रुपए खर्च किया, वैसा तो है नहीं आज खर्च किए, फिर कल प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ाएंगे, फिर 4000 खर्च करेंगे, फिर परसों करेंगे, या इस महीने करेंगे, फिर अगले महीने करेंगे, फिर अगले महीने करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशीन में जो एडिशन किया है वो क्या होगा? नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। दैट इज वाई वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखिए, इनकर्ड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी फॉर नेसेसिट बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉय ₹2400। एम्प्लॉय ने कोई नेग्लिजेंस दिखाई, मशीन में कोई खराबी आ गई, उस पर आपने रिपेयर दिया। अब रिपेयर का तो कोई भरोसा नहीं, आज इस एम्प्लॉय ने नेग्लिजेंस ही दिखाई, कल को कोई दूसरा दिखा सकता है। आज ये पुर्जा खराब हुआ, कल को कोई दूसरा पुर्जा खराब हो सकता है। तो रिपेयर क्या है? रिकरिंग नेचर, और रिकरिंग हमेशा क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे, स्पेंड ₹1600 टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स ऑफ मशीनरी। कुछ मशीन के पार्ट क्या हो गए? वर्न आउट हो गए। तो ये कैसा है? मशीन चलेगी प्रोडक्शन में तो कभी कुछ, अभी मैं बराबर अभी इससे पहले ही बताया। तो वो क्या होगा? रिकरिंग नेचर यानी रेवेन्यू हो गया। आगे, पेड पेंटिंग फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस, पेंटिंग अभी कराई, अगले साल फिर कराओगे, फिर अगले साल कराओगे, ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट विद रीजन। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट विद रीजन, आपको रीजन के साथ बताना है वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि वो कैपिटल है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विद रीजन। तो देखिए, फ्रेट एंड कार्टेज ऑफ न्यू मशीन, आप जरा ध्यान दीजिए, फ्रेट एंड कार्टेज ऑफ न्यू मशीन 150 एंड इरेक्शन चार्जेस 200। देखिए एक चीज याद रखिए, मशीन को खरीदते समय किया जाने वाला कोई भी एक्सपेंस और इरेक्शन माने होता है स्टेब्लिश कराने का एक्सपेंस, मशीन को लगाने पर किया गया एक्सपेंस,
तो देखिए मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि मशीन को खरीदते समय किया जाने वाला कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो इरेक्शन हो, चाहे वो फ्रैट हो, चाहे वो कार्टेज हो, वो सारा का सारा वन टाइम होता है, एक बार होता है। ऐसा तो है नहीं कि मशीन रोज रोज खरीदी जाएगी और रोज रोज कार्टेज दिया जाएगा, रोज रोज इंस्टॉलेशन दिया जाएगा, रोज रोज इरेक्शन दिया जाएगा, नहीं, नेवर। तो जो रिकरिंग नहीं है वो नॉन रिकरिंग कहलाएगा, और नॉन रिकरिंग हमेशा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, स्टेट विद रीजन सिंस फ्रेट एंड कार्टेज एंड डायरेक्शन चार्जेस आर इनकर्ड टू make the machinery available to ready for you, the expenses that is 350 150 plus 200 are capital expenditure. Okay, next, fixtures of the book value, fixtures of the book value rupees 1500 were sold of rupees 600 and new fixtures of the value rupees 1000 were acquired, कार्टेज ऑन परचेज 5 रुपए। अब देखिए फिक्चर्स कह रहा है 1500 रुपए की है, जिसको 600 रुपए में बेच दिया और उसकी जगह पर 1000 रुपए का नया फिक्चर ले लिया और उस पर 5 रुपए हमने कार्टेज दी। तो देखिए 1500 रुपए की चीज को 600 में बेचा, 900 रुपए आपका जो लॉस हुआ वो क्या हो गया? विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, लॉस हो गया आपका 900 रुपए। ठीक, अब आगे इन्होंने 1000 रुपए की एक मशीन खरीदी और उस पर 5 रुपए कार्टेज दिया, ये क्या हो गया? मशीन बार बार नहीं खरीदी जाएगी, तो ये क्या हो गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, आगे इस सम ऑफ रुपीज 100 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री। अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में आ गया पेंटिंग। पेंटिंग क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का है। अभी आपने कराई, अगले साल फिर करानी पड़ेगी, फिर अगले साल करानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सब कैसे है? रिकरिंग नेचर के ट्रांजेक्शन हो गए। ठीक, नेक्स्ट 5150 ऑन रिपेयर्स बिफोर यूजिंग द सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली टू पुट इज इन यूजेबल कंडीशन। पुरानी गाड़ी खरीदी और उस पर 5150 रुपया खर्च किया जिससे कि वो रनिंग में आ सके। तो मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी एसेट को जब हम खरीद रहे हैं या पुरानी एसेट को खरीद रहे हैं, उसको कार्य योग्य बनाने में, यानी पुट इन यूजेबल कंडीशन, कार्य योग्य बनाने पर किया गया सारा का सारा खर्चा वन टाइम होता है और वन टाइम नॉन रिकरिंग कहलाता है। और नॉन रिकरिंग हमेशा क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको बताना है कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, बार बार दोगे, बार बार दोगे तो क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग फॉर मेंटेनेंस, व्हाइट वॉशिंग अभी उससे पहले भी आ चुका है, बार बार होगा। रिन्यूअल फीस ऑफ द लाइसेंस, ये भी बार बार दोगे, रिन्यूअल। ठीक, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप, मेंबरशिप की एक्वायरिंग एक बार होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाई है उस पर खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यूली बिल्डिंग, उस न्यूली बिल्डिंग पर किया जाने वाला सारा एक्सपेंस आपका क्या होगा? वन टाइम। ठीक, कैपिटल, क्योंकि उसकी कॉस्ट को क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हम उसको कैसे पहचानते हैं, उसका कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, मैंने डीपली बताने की पूरी कोशिश की आपको कि जिससे कि आपको वो चीजें समझ में आ सके। अब यदि आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने गूगल पर जाइएगा, सर्च बॉक्स में जाइएगा गूगल के, उसमें डालिएगा www.isc.online। जब www.isc.online डालेंगे और उसको सर्च मारेंगे, तो जब आप सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज खुल के आएगा। ठीक, इस पेज में सर्च वाले बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर अकाउंटेंसी डालेंगे, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी 12th नहीं, आपको क्या चाहिए? केवल अकाउंटेंसी। ये केवल अकाउंटेंसी 11th के लिए तैयार की गई है, या ये फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे तैयार की गई है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। ठीक, ये पूरा कोर्स है,
यदि आप कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या बाकी के पीछे के चैप्टर या आगे के चैप्टर की डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस इतनी कम है कि शायद टेक्स्ट बुक की वैल्यू से भी कम है। अब सवाल आता है कि आप ये क्यों परचेज करेंगे, तो आइए इसका देख लेते हैं एक छोटा सा। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की ABCD सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online, और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने
वाई द कोर्स में दे रखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहाँ कहाँ आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अब देखिए आपने ये तो समझ लिया होगा, वीडियो से ये समझ में आ गया होगा आखिर आपको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं इस कोर्स में कंटेंट क्या है। तो ये पूरा कोर्स 20 चैप्टर में, ओ माय गॉड 20 चैप्टर्स आर देयर। पूरा का पूरा बेस है। और इस समय जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूं आपकी, वो ये चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, ये दे रखा है चैप्टर नंबर 18। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। ठीक, तो समझने वाली बात क्या है, अभी हालांकि बीच के भी मैं काफी अभी क्लासेस और लूंगा। आइए देख लेते हैं इसमें। मैंने आज आपका ये टॉपिक फिनिश कर लिया है। तो हमारे इस कोर्स में कितना मटेरियल है, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स में 5 लेक्चर, मैंने एक लेक्चर में यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि डिटेल से यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आप इसको परचेज करें और परचेज करने आपको कोई दिक्कत आए। तो यदि परचेज करने में कोई आपको दिक्कत आती है, परचेज करने में यदि आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप बस ये मोबाइल नंबर याद रखिए, ये मोबाइल नंबर याद रखिए आप। ठीक, इस मोबाइल नंबर को, यदि आपने कोर्स परचेज कर लिया है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, खरीद लिया है तो प्रॉब्लम आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। और मैं लास्ट में यही कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें। कोर्स को परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।